हेलो मित्रों, आज चर्चा करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की हुए फर्स्ट पेपर के बारे में। बहुत से लोग क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, जिनमें 2-3 क्वेश्चन तो आए होते हैं लेकिन 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही अपनी तरफ से होते हैं। ये एग्जैक्ट 100% क्वेश्चन वही हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, इस बात की गारंटी है। अगर आप पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर से ही हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर अभियान कब भेजा गया था? तो इसको 2013 में भेजा गया था। बहुत से लोग 14 भी बता रहे हैं लेकिन 14 तो ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है। चंद्रयान मिशन को किसने प्रक्षेपित किया था? तो इसको DRDO ने प्रक्षेपित किया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है? तो गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के अंदर मंगोलिया और तिब्बत के अधिकार में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देशों के बारे में पूछा गया था, जिसके चारों ऑप्शन में हर ऑप्शन में 2 देश थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ही आप देखिए। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा गया था, जो कि हमारा गुजरात राज्य है। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2020 में कहाँ पर हुए थे? तो ये गुवाहाटी में हुए थे। पर्यावरण अधिनियम 1986, इसका सन पूछा गया था, ये कब अधिनियम? तो ये इसका आंसर है 1986। पर्यावरण दिवस 2020 का थीम पूछा था, इसका थीम है जैव विविधता। एक क्वेश्चन था आपका रीजनिंग से, 21:11 समानुपात 31 क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शंस हैं 15, 16, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विषम को चुनिए, पेन, मार्कर, चौक और पुस्तक। तो इसमें से दिख ही रहा है ये तीनों लिखने के काम आते हैं, जबकि पुस्तक पढ़ना, तो इसका राइट आंसर पुस्तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, इसका सन पूछा गया था और उसमें बताया हुआ था हेमू और अकबर के बीच हुई थी। सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पूछा गया था, किसको मिला है 55वां? तो ये अक्कीथम अच्युतन को मिला है, ये मलयालम से संबंधित हैं। पृथ्वी पर अगर भार 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? इसका आंसर 10। ये क्वेश्चन पूछा गया था। राय तरंगिणी के लेखक कल्हड़। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU। विषाणु से होने वाला रोग, तो इसका आंसर हो जाता है चेचक। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर VOV लिख गया, सॉरी, ये है BOI। बैंक ऑफ इंडिया में किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो इसमें विजया और देना बैंक को विलय कर दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च की थी साबरमती में, तो वह किस जिले में की थी? तो उसका जिला पूछा गया है, तो ये नवसारी जिले में की थी। निम्न में से बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से एक बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं था। 24वां क्वेश्चन था हमारे सामने कि वंदे मातरम ट्रेन किन 2 जंक्शनों के बीच चली? तो ये चली थी आपकी दिल्ली से वाराणसी के बीच। 25वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा लेह और कश्मीर को जोड़ता है? तो लेह और कश्मीर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है? तो वो है आपका सिक्किम। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से 3 थे लेकिन एक सिक्किम नहीं था। कुड़कुलम प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। एक क्वेश्चन था सुकन्या समृद्धि योजना से, तो सुकन्या समृद्धि योजना जमा से संबंधित है। उसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, शादी से, विवाह से, तो ये बचत जमा से संबंधित है। ठीक है।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में स्थित है। सबसे युवा राष्ट्रपति को पूछा गया था, जो है आपके एन संजीवन रेड्डी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। पट्टचित्र कला किस राज्य से संबंधित है? ये है आपकी उड़ीसा से संबंधित। यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बहुत कम ही पूछे गए हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर 2-3 साइंस के क्वेश्चन थे एनएलआईजी टेस्ट में। इजी एंड मॉडरेट टाइप का ये पेपर था आपका एग्जाम पहला। इसमें कोई भी दिवस नहीं पूछा गया, इसके अंदर किसी का भी कोई अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। और रीजनिंग एंड मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग था, और मैथ इजी आ रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर आ रहा है। पॉइंटों में काफ़ी लंबी लंबी संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें जुड़वा रहा है, घटवा रहा है, आई मीन सरलीकरण। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर इजी था, और आपको कैसा लगा आप भी ये ज़रूर बताइए। जय हिंद साथियों, और आपको कैसा लगा ये पेपर बताना।